ओके गाइस, सो अभी हम लोग बात कर रहे हैं हीट डिसिपेटेड इन अ चार्जिंग ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए बेटा, टॉपिक क्या है हम लोग का, हीट, क्या लिखेंगे, हीट डिसिपेटेड इन अ चार्जिंग ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो देखिए टॉपिक क्या हम लोग का, हीट डिसिपेटेड इन अ चार्जिंग ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो देखिए बेटा, मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। आल्सो आपको पता होगा इजीली कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, डायग्राम की बात करें तो हम ऐसे शो करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर सपोज करिए एक बैटरी से इसको हम कनेक्ट कर लिया, ठीक है, एक बैटरी से हमने कनेक्ट किया, ये अनचार्ज प्लेट है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही बैटरी का हमारे पॉजिटिव टर्मिनल है एंड ये निगेटिव टर्मिनल है, तो जैसे बैटरी को हमने कनेक्ट किया तो जो क्या होगा, इस एक प्लेट से क्या करेगा, इस वाले प्लेट से जो निगेटिव टर्मिनल से अटैच है वहां से जो इलेक्ट्रॉन से, या बात करें हम लोग जो चार्ज है, उस चार्ज को बैटरी क्या करेगा, निकालेगा, यहाँ से ला करके इस वाले प्लेट पे रखेगा। ठीक है, तो देखिए इस पे हम मान लेते हैं कि क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस के चार्ज इस पे शो हो जाएगा एंड इस प्लेट पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस पे हम पॉजिटिव चार्ज एंड इस पे माइनस चार्ज पाते हैं। तो इसका अगर कैपेसिटेंस C मान लीजिए एंड पोटेंशियल V है, तो चार्ज कितना आ जाएगा बेटा, Q इक्वल टू C इंटू B। प्लेट पे चार्ज कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू C इंटू B। ठीक है बेटा, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो चार्ज है, इस बैटरी क्या करेगा, यहाँ से चार्जिंग निकाल को, मतलब चार्ज को निकाल करके, आयन को निकाल करके इस पे ला रहा है, यानी बैटरी वर्क कर रही है, अपने आप आएगा नहीं, बैटरी ही निकाल के इसको यहाँ से यहाँ ला रही है। ठीक है, तो वर्क डन बाई, यहाँ पे आप लिख लेंगे, देखिएगा क्या लिखेंगे हम लोग, इन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इन चार्जिंग ऑफ, in charging of capacitor, work done by battery, work done by बैटरी। तो देखिए वर्क डन बाय बैटरी हमें पता है कि W इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू V। ऐसा नो एस बेटा हमने पोटेंशियल अच्छे से डिफाइन किया था। तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ऐसे लिख लेते हैं, जबरदस्ती बात करें तो क्या लिखते हैं, पोटेंशियल डिफाइन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क इक्वल टू Q इंटू V हम लोग को फाइंड हो जाएगा। ठीक है, Q इंटू V। तो देखिए जो वर्क मिला हम लोग को, इतना जूल मिला, Q इंटू V। आप जान लीजिए बेटा, अगर W इक्वल टू बात करें, Q के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, C इंटू V। तो यहाँ से प्लेस करोगे तो CV स्क्वायर क्या हो गया, वर्क डन बाय बैटरी, यानी जो चार्ज को एक प्लेट से निकाल के दूसरी प्लेट पे लाके रख रहा है बैटरी, तो जो बैटरी द्वारा वर्क किया गया, तो वर्क कितना मिला हम लोग को, CV स्क्वायर। अब हमें पता है एनर्जी स्टोर इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स कितना होता है, हाफ CV स्क्वायर। तो बैटरी ने तो इतना वर्क किया CV स्क्वायर, बट इसमें स्टोर कितनी हो रही है, हाफ CV स्क्वायर। बाकी एनर्जी गई तो गई कहाँ, वो जो बाकी रिमेनिंग एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए हम लोग बात कर सकते हैं, ये देखिएगा हम यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे कि एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन अ, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर इज U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ऐसा नो एस बेटा, देखिए जो एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर होती है, जो स्टोर हुई कैपेसिटर में एनर्जी सिर्फ कितना, हाफ CV स्क्वायर। अब हमें पता है कि वर्क जो बैटरी की है, बैटरी के द्वारा जो वर्क किया गया वो कितना होता है, CV स्क्वायर। तो देखो जो हाफ एनर्जी है, हाफ CV स्क्वायर, ये कैपेसिटर में स्टोर हो गई, बाकी जो है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो गई। तो आप आगे यहाँ पे ये लिख लेना, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हीट डिसिपेटेड इन चार्जिंग, नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ हीट dissipated, heat dissipated
इन चार्जिंग ऑफ an uncharged capacitor, ठीक है बेटा। देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें तो हीट डिसिपेटेड इन, तो क्या लिख सकते हैं, H इक्वल टू, देखो ऐसे लिख सकते हैं H इक्वल टू W माइनस Q। हीट में फाइंड करना, तो हमें पता है कि जो वर्क किया CV स्क्वायर, बाकी हीट एनर्जी स्टोर हो गया कैपेसिटर में, बाकी तो हीट में होगा, तो हम लिख सकते हैं W माइनस Q, यानी W की वैल्यू है CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर। कैलकुलेट करना तो हाफ CV स्क्वायर मिलेगा। तो हीट जो डिसिपेट हुई है जितना मिला हाफ CV स्क्वायर। आगे देखिए, तो देखिए जो 50% एनर्जी है, ये देखिए मैं इरेज कर रहा हूं बेटा, देखो मैंने इरेज कर दिया। आगे देखिएगा क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए 50% ऑफ वर्क डन बाय बैटरी, इन कैपेसिटर, चार्जिंग इज dissipated as heat, ठीक है बेटा। देखो हमने क्या बोला, जो हीट है, हीट कितना आपको मिला 50%, जो वर्क डन किया गया बैटरी के द्वारा, हाफ एनर्जी को स्टोर कर लिया कैपेसिटर, बाकी हाफ डिसिपेट हो गया इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हमने क्या लिखा, 50% ऑफ वर्क डन बाय बैटरी, तो बैटरी ने वर्क किया उसका 50% इन कैपेसिटर चार्जिंग, यानी चार्जिंग की प्रोसेस में डिसिपेटेड एज हीट, हीट के फॉर्म में वो रिलीज हो गई। ठीक है बेटा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लर्न रखना है, ठीक है। हाफ CV स्क्वायर बाकी हाफ हीट के फॉर्म में हो जाएगी। तो एक लाइन यहाँ पे लिखे ना, फॉर एनी कैपेसिटर, ऐसे लिख लेना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एनी कैपेसिटर सर्किट, टोटल हीट डिसिपेटेड इन, charge distribution by 1 hour more battery, 1 hour more battery, ठीक है बेटा। it can be given as, क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं हीट इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी। देखो ऐसे मैंने लिख लिया क्योंकि स्पेस कम है, तो ऐसे लिखा वर्क डन बाय बैटरी, यानी ऑल बैटरी, ऐसे हमने लिख लिया वर्क डन बाय ऑल बैटरी माइनस एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय ऑल कैपेसिटर ऑफ अ सर्किट। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग इसको अगेन रिडिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हम लोगों ने लिखा, सिंपल सी बात करें, एक कैपेसिटर से पहले प्लेट कैपेसिटर है, अनचार्ज कैपेसिटर हमने बैटरी से कनेक्ट कर लिया, तो एक प्लेट से क्या हुआ, चार्ज को निकाल कर दूसरे प्लेट पे ला करके रख रहा, कौन रख रहा, बैटरी। यानी इस प्रोसेस में बैटरी वर्क करेगा, तो वर्क बैटरी द्वारा कितना हुआ, CV स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि एनर्जी स्टोर इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होता है, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है।
हाफ सी बी स्क्वायर। तो वर्क तो बैटरी की सी बी स्क्वायर, बाकी कहाँ गई, वो तो हीट के फॉर्म में गई। हीट हमने अभी नहीं निकाला, यानी हीट डिसिपेटेड इन अ चार्जिंग एजेंट हाफ सी बी स्क्वायर। देखो क्या लिखा था, हीट डिसिपेटेड इन चार्ज ऑफ एन अनचार्ज कैपेसिटर, तो ये कैलकुलेट किया हाफ सी बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था 50% ऑफ वर्क डन बाय बैटरी, क्या लिखा, वर्क डन बाय बैटरी इन कैपेसिटर चार्ज इज डिसिपेटेड एज अ हीट। ठीक, फिर नेक्स्ट लाइन फॉर एनी कैपेसिटर, कोई भी कैपेसिटर हो, चाहे स्फेरिकल हो, जैसा भी कैपेसिटर सर्किट, टोटल हीट डिसिपेटेड इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाय वन और मोर बैटरी। हो सकता है वन से और भी ज्यादा बैटरी हम लोग कनेक्ट कर लें, ठीक है, तो इट कैन बी गिवन, ऐसे लिख सकते हो, वर्क डन बाय बैटरी यानी वर्क डन बाय ऑल बैटरी माइनस एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ऑल कैपेसिटर ऑफ अ सर्किट। ठीक, तो चलिए आज के लेक्चर में सिर्फ हम लोग इतना ही बातें करते हैं। नेक्स्ट वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आने वाला है, तो उसमें हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि उस वीडियो का मैं नोटिफिकेशन जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक।